नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। हमारी आज की श्रृंखला का अभ्यास सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में योग के अभ्यास को किया है या रोजाना योग के अभ्यास को करते हैं या फिर योग के अभ्यास को किए हुए काफी लंबे समय हो गया है, परंतु अपने जीवन में योग को फिर से शुरू करना चाहते हैं और योग की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये श्रृंखला का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इसमें हम लोग ने खड़े होकर के काफ़ी चीज़ों को अच्छे से जाना है, अभ्यास को समझा है। खड़े होकर करने वाले अभ्यास एक बहुत अच्छी समझ देते हैं आसनों की, एक अच्छा शरीर को तैयार करते हैं लगभग सभी तरह के आसनों के लिए। तो हमने यहाँ पर शरीर की तैयारी और मजबूती के हिसाब से इस श्रृंखला को बनाया है। ये अभ्यास उन लोगों के लिए नहीं है, आपको विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है। ये अभ्यास उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में योग को नहीं किया, आसन के अभ्यास को नहीं किया हुआ है और शरीर में जकड़न बहुत ज़्यादा रहती है और या फिर आपके घुटने, कमर, हाथ, कंधों में दर्द बना हुआ रहता है। तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। चलिए करते हैं अभ्यास को शुरू। अभ्यास के लिए पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाएं ताकि आपको दोनों तरफ से बराबर संतुलन मिल सके। शरीर आपका एकदम से सीधा होगा, गर्दन को भी आपने सीधा रखना है और सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को बनाना है। अब यहाँ से हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम अपने कक्षा की शुरुआत, अपने अभ्यास की शुरुआत मंत्रोच्चारण से करेंगे। सबसे पहले एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रारंभिक प्रार्थना को बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे और अपने मन में अपने गुरुजन वृंद, अपने माता पिता, इष्ट आराध्य प्रभु का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे इस अभ्यास के लिए और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। तो यहाँ से हमारे अभ्यास की शुरुआत होती है। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपको हाथों को कमर पे लाके रखना है, पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे ही खुले रहेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने दाहिने पाँव पे संतुलन बनाएंगे। दाहिने घुटने को आप हल्का सा मोड़ सकते हैं, संतुलन बनाएं और बाएं पाँव को आगे लेके आएं, पंजे को अच्छे से खींचें और फिर यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में पैर को घुमाना शुरू करें। अपने टखने को, जिसको हम लोग सामान्य हमारी संस्कृत की भाषा में, योग की भाषा में गुल्फ कहते हैं, तो ये है आपका गुल्फ चक्र कि आप अपने टखने को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहे हैं। तो इसी तरह से घुमाते जाइए। आपका ध्यान आपके जो टखने में जो घुमावदार प्रक्रिया है उसकी तरफ बना रहेगा। चलिए विपरीत दिशा की ओर घुमाते हैं। बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया दूसरे पांव से दोहराएंगे। अपने बाएं पांव पे अच्छे से संतुलन बना लें, बाएं घुटने को हल्का सा मोड़ लें और दाहिने पांव को सीधा कर लें।
टखने को अच्छे से खींचेंगे। इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में अपने टखने को घुमाएंगे। महसूस करेंगे किस तरह से यहाँ पर घुमावदार प्रक्रिया आपके टखने के द्वारा हो रही है। इस अभ्यास और इस क्रिया से जो आप कर रहे हैं अभी, इससे आपके निचले वाले हिस्से में, पैर के निचले हिस्से में रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। और हमारा जो अभ्यास है वो खड़े होकर के करने वाले आसनों से शुरू हो रहा है। चलिए विपरीत दिशा में घुमाएं तो आपको टखनों की तरफ से मजबूती और सजगता की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो टखनों में जब सजगता बढ़ती है तो मस्तिष्क आपके टखने की तरफ ज़्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ कर रहे हैं, तो इससे आपके टखनों में मजबूती आएगी। चलिएगा धीरे से अपने पंजों को नीचे ले आए। अब धीरे धीरे यहाँ पर एड़ी को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से एड़ी को नीचे लाएंगे और फिर पैरों की उंगलियों को ऊपर को खींचेंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग कुछ देर दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए एड़ी को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं खींच लें। अपने पैर के पीछे की मांसपेशियों को भी सक्रिय करेंगे और धीरे से एड़ी को नीचे लाएंगे और उंगलियों को ऊपर उठाएंगे। चलिएगा यही प्रक्रिया दोहराते रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और उंगलियों को उठाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी नीचे, उंगलियों को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी नीचे, उंगलियां ऊपर। श्वास को भरते हुए एड़ी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए एड़ी नीचे, उंगलियां ऊपर। बहुत अच्छे करते रहिएगा। ऊपर लेके आएंगे और फिर नीचे। श्वास और प्रश्वास आपके पैरों के जो मूवमेंट आपका चल रहा है, पैरों में ऊपर नीचे जो गति हो रही है, साथ ही आपकी श्वास जुड़ी रहनी चाहिए। इस अभ्यास से आपके पैरों के तलवों के नीचे का जो आर्च होता है, जो बनावट होती है, वो सशक्त होती है, मजबूत होने लगती है और उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो उसका नेचुरल जो शेप है, वो अच्छी होने लगती है। तो जिनके पाँव नीचे से फ्लैट होते हैं या फिर आर्च बड़ा हुआ होता है जिससे उनके घुटने कमर में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और अभ्यास करने वाले अभ्यासियों को संतुलन को जो करने में दिक्कत आती है, उसमें ये आपको बहुत मदद देगा। चलिए नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने घुटनों को मोड़ना है और अपनी हथेलियों को घुटने के पास पे रखना है। घुटने को मोड़ के इस तरह से आप अपने हाथों को घुटने के पास पे रखेंगे। यहाँ पर शरीर का वजन आपको घुटने पे नहीं डालना है। यदि आप वजन डालना ही चाह रहे हैं तो आपको हाथों को घुटने से थोड़ा ऊपर रखना है, अपनी जंघा के पास। कभी भी हम लोग जोड़ पे किसी भी तरह का अनावश्यक वजन नहीं डालते हैं, कभी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अब यहाँ से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुटनों को घुमाना है। जितना नीचे आगे लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे और फिर पीछे को लाएंगे। देखिए आराम पूर्वक करिएगा, अपने घुटनों के अनुसार, घुटने की क्षमता के अनुसार। यदि आपके घुटने में क्षमता है तो आप और भी नीचे जा करके फिर ऊपर आ सकते हैं, थोड़ा और मजबूती आपके घुटने में आएगी। यदि आपके घुटने कमजोर हैं, सामान्य रूप में आपको कभी कभार दर्द महसूस होता है या लगता है कि हाँ घुटना इतना मजबूत नहीं है, तो बहुत आगे तक नहीं लेके जाएं, छोटा गोला आप बनाएं। तो इस तरह से यही स्वरूप आपको बनाए रखना है। एक दिशा में आपको गत्यात्मक रूप से घुटने घुमाना। चलिए अब यहाँ से दूसरी तरफ को शुरू करते हैं। अब विपरीत दिशा में घुमाइए घुटनों को। बहुत अच्छे। जब आप घुटने को घुमा रहे हैं तो पीठ को इस तरह से टेढ़ा नहीं करना है। कोशिश करें कि मेरुदंड को आप सीधा रख सकें। जितना हो पाए अपने मेरुदंड को सीधा रख करके इस अभ्यास को आपने करते रहना है। बहुत अच्छे। चलिएगा अब ऊपर आ जाएंगे, हाथों को कमर पे रख लें। अब यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में कमर को घुमाना शुरू करना है आपने। अब यहाँ पे जब आप कमर को घुमा रहे हैं तो आपका ऊपरी शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हिलेगा, हल्का हल्का नीचे कमर के साथ हिलता है, परंतु आपको सिर आगे और पीछे इस तरह से ले जाकर के इस अभ्यास को नहीं करना है। ऊपरी शरीर आपका सीधा रहेगा। बहुत अच्छे। यदि आप हिप के रोटेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम लोग कूल्हे को नीचे और आगे की तरफ लाते हैं और किस तरह से पीछे को ले जाते हैं, जिसे हम लोग एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसके साथ में आप इसे कर सकते हैं कि ये हमारा एंटीरियर टिल्ट, यहाँ से हम रोल करते हुए नितंबों को आगे लेके जाएंगे, ये हुआ पोस्टीरियर टिल्ट। तो इससे आपके एक तो ये वाला जो हमारा मूवमेंट होता है, ये जो अभ्यास होता है जिसमें हम कूल्हे को गोल गोल नीचे की तरफ को घुमाते हैं और अपने पीठ को सुरक्षित रखते हैं बहुत सारे अभ्यास के दौरान, तो उस चीज़ की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग हो जाएगी, वो समझ आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ ही इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपके कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों में भी मजबूती आएगी, सक्रियता आपके पीठ में अच्छी बनने लगेगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए विपरीत दिशा में घुमाएंगे कमर को। बहुत अच्छे। बहुत ज़्यादा बड़ा अपने गोला नहीं बनाना है, एक
औसत के अनुसार ही जितना आपका शरीर आराम पूर्वक जा सकता है उस हिसाब से ही आपको गोला बनाना है। आप छोटा भी बना सकते हैं और एक मध्यम रूप में आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा गोला आपने नहीं बनाना है। बहुत अच्छे करते रहिएगा। तो ये था हमारा कमर की तरफ से कटी चक्र। अब यहाँ पे आपने ऊपर आ जाना है। इसके बाद हम लोग हाथों को कंधों में इस तरह से रखेंगे कि उंगलियां आपके कंधे के ऊपर पर आ जाएंगी, सारी उंगलियां मिलेंगी दोस्तों। और उसके बाद उसे आपने कंधे के ऊपर पर रखना है, कोहनियों को फैला के रखना है, कंधों को उठाना नहीं है, कंधे नीचे रहेंगे, शरीर एकदम से सीधा रहेगा। मेरी कमर की तरफ भी आप देखेंगे ये स्वरूप गलत है। आपको इस तरह से करना है कि नितंबों को गोल लेके जाना है और पेट को अंदर को रखना है, पेट को ऐसे बाहर ना आने देना आवश्यक। अब यहाँ से हम लोग ऊपरी शरीर से कटी चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास को यहाँ पर भरा जाएगा, श्वास को छोड़ते हम गत्यात्मक रूप से पीछे की तरफ घूमेंगे। श्वास लेते हुए आपको बीच में आना है और श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाना है। सिर को भी पीछे लेके जाएं, पीछे को देखें। यदि आपको चक्कर आ रहे होंगे अभ्यास के दौरान तब आपको सामने देखना है। चलिए मैं आपको एक बार दिखला देता हूं, फिर हम लोग अभ्यास को साथ में करेंगे। तो यह है अभ्यास हमारा कटी चक्र का। अभ्यास को शुरू करते हैं। श्वास भरिए और शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। फिर यहाँ से धीरे से हाथों को आप नीचे ले आ सकते हैं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आ जाएं। इसके बाद आपको उंगलियों को बांधना है और हाथों को सिर के पीछे पे ले जाना है, कोहनी को फैला के रखना है। अब यहाँ पर पैरों में भी थोड़ा दूरी बढ़ा लें, जैसे कि आपकी जो योग मैट है उसके समानांतर पे आप पैर को खोल सकते हैं, जो उसके किनारे हैं उसके समानांतर पे आप पैरों को यहाँ पर खोल सकते हैं। शरीर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है पीठ को सीधा रखेंगे। यहाँ से हम लोग त्रिक ताड़ासन की स्थिति पे जाएंगे। श्वास हम यहाँ पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ को झुकाना है, फिर श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ को झुकाना है। कोहनियों को नहीं, आपने ऐसे झुकाना नहीं है, कोहनी को फैला के रखना है। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। यदि आपकी पीठ में थोड़ी कोई आपको लगता है कि आपकी पीठ कमजोर है या जकड़न बहुत ज़्यादा है तो श्वास को भरते हुए झुकें, श्वास को छोड़ते हुए नहीं झुकेंगे। चलिए इसी अभ्यास को गत्यात्मक रूप में करेंगे। साथ में स्थिति बना लें, श्वास भरें और अभ्यास शुरू करें। बहुत अच्छे, वापस से बीच में आ जाएंगे। अब यहीं से यही पैरों की दूरी पे ही हम लोग कटी चक्र का अभ्यास इसी हाथ की स्थिति से करेंगे जो कि हमने पहले किया था। उसमें हमारे हाथ कंधे के ऊपर थे। श्वास भरेंगे यहाँ पे और अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। यहाँ पर वापस से बीच में आ जाएंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आपको 90 डिग्री के कोण में आगे की तरफ झुकना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। और कोहनियों को फैला के रखें, कंधों को अच्छे से फैला के रखेंगे। यहाँ पर स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। शरीर का वजन पैर के आगे और पीछे वाले हिस्सों में समान रूप से बांटने का प्रयास करें। अपनी जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करने की कोशिश करें, जो आपकी पाँव की ऊपरी मांसपेशी उसे ऊपर को खींचें। घुटने की कटोरी को भी खींचें। नितंबों को ऊपर की तरफ को उठा के रखें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जो आपका पेट है वो अंदर की तरफ खींचेगा, वो बाहर की तरफ नहीं जाकर गिरेगा। उसे आपको अंदर को खींच के रखना है। हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे। पैरों पे दबाव बनाएं और धीरे से ऊपर आ जाएं। अब हाथों को नीचे ले आएंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए आपने दोनों हाथों को बगल से ऊपर की तरफ उठाना है, हथेलियों को मिलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं आराम पूर्वक जाएं। हाथों को सामने की तरफ ही रखें, पैरों की तरफ ना लाएं। सामने रखें और मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें।
अपने पैरों पे भी ध्यान देंगे, आपके पाँव भी सीधे हैं, बाहर की तरफ को तिरछे नहीं है। अब यहाँ से वापस श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से फैलाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से आगे को झुकेंगे। चलिए दोबारा से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, हथेलियों को मिलाएं, अंगूठे को देखें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, सामने को देखेंगे, हृदय को सामने लेके जाएं, पीठ सीधा रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके आ जाए। यहां से सामने को देखेंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। चलिएगा, यहां से हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, पैरों को पास में ले आएं, शरीर को एकदम से सीधा रखेंगे, सामने एक बिंदु पे आपकी दृष्टि बनी रहेगी। यहां से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आए, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ से श्वास को भरते हुए हाथों को सामने ले जाएं और धीरे धीरे हाथों को पूरा ऊपर उठा लें। पीठ को टेढ़ा नहीं करना आपने, यहाँ पे हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और शरीर को एकदम से सीधा रखना है। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, अपने हाथों को पूरा नीचे तक ले आएं, पैर के पास लाने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं आपको हथेली टिकानी है, आप उंगलियों पर रह करके भी मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। अब यहाँ से घुटने को मोड़ें, बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे और दाहिने घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे। श्वास को भरते हुए कंधों को पीछे और नीचे ले जाएंगे, हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे, उंगलियों को, उंगली के ऊपरी हिस्से को जमीन पर अच्छे से टिका लें। बहुत अच्छे। दोनों पैरों के निचले हिस्से पे अच्छे से दबाव बनाएं। अब यहाँ से श्वास को भरें, आगे वाले पाँव को पीछे ले जाएं, आपका पूरा शरीर एकदम से सीधा हो जाएगा कि आपका पाँव, पीठ और गर्दन एक सीध में आएगी। सामने को देखेंगे ताकि आपका शरीर आपको सीधा महसूस हो सके। अब यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटने, हृदय और तोड़ी को जमीन की तरफ को लेके जाएंगे। फिर यहाँ से पंजों को खोलेंगे, कूल्हे को नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाएंगे, कंधे को गोल पीछे और नीचे की तरफ लेके जाएं, हृदय को सामने की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अब हल्का सा हृदय नीचे लाएंगे, श्वास को भरेंगे, हाथों की ताकत का प्रयोग करते हुए अपने नितंबों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। हाथों से अच्छा सा दबाव बनाएं और शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को धीरे धीरे आगे की तरफ लाएंगे, बायां घुटना नीचे, पंजे को खोलेंगे, कंधे को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लाएंगे, हथेली को नीचे की तरफ लेके जाएं, उंगलियों को टिकाएं। यदि हथेली को टिकाएंगे तो आपका हृदय बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिससे आप श्वास नहीं ले पाएंगे। पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे, पैरों के निचले वाले हिस्से पे दबाव बनाएं। अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए पीछे वाले पाँव को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की गहराई पे जाएं, जितना आप जा सकते हैं। अपनी पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे ताकि आप पीठ सीधी रख सकें और हाथों को आगे की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएंगे और वापस से नमस्कार की स्थिति में आएंगे। इसी अभ्यास के क्रम को हम पूर्ण करते हैं, चक्र को पूर्ण करने जा रहे हैं। श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। अब दाहिने पांव पे संतुलन बनाएंगे, बाएं पांव को पीछे ले जाएं, घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे, पंजे पे दबाव बनाएं, आगे वाले पंजे पे भी दबाव बनाएं, हृदय को उठाएंगे, कंधों को पीछे घुमाएंगे ताकि हृदय अच्छे से खुल जाए और हाथों को फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ से दोबारा से श्वास भरेंगे और आगे वाले पाँव को पीछे ले जाएंगे, पूरा शरीर आपका एकदम से सीधा हो जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और ठोड़ी को जमीन के पास लेके जाएं। फिर यहाँ से भुजंगासन की तैयारी करेंगे।
पंजों को खोलें, कूल्हे को नीचे ले आएंगे, हाथों पे दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर लाएंगे, कंधों को पीछे और नीचे लेके जाएं, हृदय को सामने की तरफ ले आते हुए खोलें। बहुत अच्छे। अब हल्का सा हृदय नीचे लाएं, हाथों पे अच्छा सा दबाव बनाएं और नितंबों को ऊपर उठाने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ें, हथेलियों पे दबाव बनाएं और शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को आगे लाते हैं, दाहिना पाँव नीचे, पंजे को खोलेंगे, वापस से कंधों को पीछे घुमाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे ताकि आप हृदय सामने की तरफ खोल सकें। हृदय को खोलिए, हाथों को नीचे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ से पीछे वाले पाँव को आगे लाएंगे, श्वास अंदर होगा और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की गहराई पर जाएंगे। फिर यहाँ से घुटनों को मोड़ेंगे, हृदय को खोलेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ आगे की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां मिलाएंगे और वापस से नमस्कार की स्थिति पे आ जाएंगे। चलिए एक चक्र और करते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। अब यहाँ पर बाएं पाँव पर संतुलन बनाएंगे, दाहिने पाँव को पीछे ले जाएं, धीरे से घुटने को नीचे गिराएं, पंजे को खोलें, कंधों को पीछे घुमाते हुए नीचे लेके जाएं, हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे। इसके बाद हथेली को नीचे ले जाएं, श्वास अंदर भरी रहेगी, पूरा शरीर आपका सीधा हो जाएगा उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और ठोड़ी को जमीन पर ले जाएं। फिर श्वास को भरते हुए पंजे को खोलने, कूल्हे को नीचे लाएंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए हाथों पर दबाव बनाएं और कूल्हों को ऊपर उठाएं। श्वास को भरते हुए दाहिने पाँव को आगे लाएंगे और हृदय को वापस से ऊपर को उठाएंगे, कंधों को पीछे ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पीछे वाले पाँव को आगे लाएं और आसन की गहराई में जाएं। फिर से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ें, पीठ को सीधा रखें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, उत्तानासन। दाएं पांव पे संतुलन बनाए, बाएं पांव को पीछे लेके जाएं, घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएंगे, हाथ नीचे, अश्व संचालन आसन। इसके बाद आगे वाला पांव पीछे, पूरा शरीर सीधा, उत्थित चतुरंग दंडासन। और श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और ठोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएं, अष्टांग नमस्कार आसन। पंजे को खोलें, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ ले जाएं, हाथों पे दबाव बनाते हुए हृदय को उठाएंगे, भुजंगासन। अब यहां से श्वास, हाथ पे दबाव बनाएंगे, हृदय को हल्का सा नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर हृदय को हल्का सा नीचे लाएंगे, हाथों पर दबाव बनाएंगे, नितंबों को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों पे दबाव बनाएं और पैरों की तरफ वजन लेके जाएं। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लाएंगे, हृदय को उठाएंगे, अश्व संचालनासन। फिर अपने दाहिने पांव को आगे लाएंगे, उत्तानासन। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ लाएंगे। तो इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब यहाँ से आपको अपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, जिसमें आपने पाँव के आगे वाले हिस्से को हल्का सा बाहर को खोलेंगे, फिर एड़ी को खोलेंगे ताकि आपके जो पैर हैं वो कूल्हे के समानांतर पे आ जाएं। फिर यहाँ से हम लोग हाथों को कमर पे रखेंगे, दाहिने पाँव पे संतुलन बनाएंगे, बाएं पाँव को उठाएंगे और दाहिने पाँव के अंदर वाले हिस्से पे टिका देंगे। इसके बाद हाथों को हृदय के सामने लाएं, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित कर लें। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। यहाँ पर हमने हथेलियों को मिलाया नहीं है, हमने हाथों को खोल के रखा हुआ है ताकि हम पूरी प्रक्रिया में अपने शरीर को महसूस कर सकें कि किस तरह से हमारा पाँव नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपरी शरीर ऊपर की तरफ को उठ रहा है। एक वृक्ष की जैसी स्थिति होती है कि हमारे हाथ जो है वो पेड़ की शाखाएं हैं और जो शरीर का निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा है, वो पेड़ का तना है और पैर हमारी जड़ें हैं। बहुत अच्छे। अब यहाँ से धीरे धीरे हाथ को वापस से नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, फिर कमर पे ले जाएं और
अपने बाएं पांव के अंगूठे को आप पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को सामने की तरफ लेके जाएंगे, उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन की स्थिति में। स्थिति को बनाए रखें। कंधे को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है, शरीर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, हृदय को उठा के रखेंगे। अब यहाँ से धीरे से अपने पैर के अंगूठे को छोड़ देंगे और फिर वापस से नीचे आ जाएंगे। अब यही प्रक्रिया हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब यहाँ पे शरीर का वजन अपने बाएं पांव पे लेके जाएंगे, बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे और दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे। फिर पैर को उठाते हुए अपनी जंघा के अंदर वाले हिस्से पे अच्छे से टिका लें, शरीर को सीधा रखेंगे। नमस्कार की स्थिति में हाथों को लेके आएंगे, आपकी हथेलियां हृदय के पास आएंगी, अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। फिर यहाँ से धीरे से अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हथेलियों को आपने खोल के रखना है, शरीर को ऊपर की तरफ को खींचना है जितना खींच सकते हैं, पैरों को नीचे की तरफ आपने दबाव बनाना है। स्थिति में बने रहिए, शरीर को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को खींचने का प्रयास करेंगे, पैरों को नीचे की तरफ दबाव बनाएंगे। अब यहाँ से धीरे से हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आएंगे, अपने हाथ कूल्हे पे लाएंगे और अपने दाहिने पांव को हल्का सा पकड़ के बाहर को निकालेंगे। फिर अपने दाहिने पांव के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपने दाहिने पांव को सीधा करेंगे, उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन की स्थिति में। कंधे को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं। शरीर को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से धीरे से घुटने को मोड़ेंगे और पैर को नीचे ले आएंगे वापस से। अब आपको अपने योग मैट पे आकर के बैठ जाना है। अपने पैरों को आगे की तरफ से पकड़ें, आगे और पीछे योग मैट पे झूलनासन का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को लुढ़केंगे। इसी अभ्यास को करते रहिए, आगे और पीछे को अच्छे से लुढ़के। बहुत अच्छे। अब आपको पीठ के बल आकर के लेट जाना है। इसके बाद अपने पैरों को आराम पूर्वक जमीन पर रख लें। हम लोग सेतु बंध का अभ्यास करने जा रहे हैं। हाथों को शरीर के बगल पर रखें, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे की तरफ ले आएं। पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। एड़ियों को हल्का हल्का सा अपने कूल्हे के पास पे लाने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरेंगे, धीरे से नितंबों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे, हाथों को खींचेंगे, कंधों पे दबाव बनाएंगे और अपने कूल्हे को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को लेके आने का प्रयास करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इसके बाद अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ लाएं और अपने हाथों से नितंबों के नीचे पे सहारा देंगे। धीरे धीरे एक एक हाथ करते हुए आपको सहारा देना है। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को भी हल्का सा अंदर लाना है, पैरों की तरफ से दबाव बनाएं, खासकर अपनी एड़ी की तरफ से, और कूल्हे को और ऊपर उठाएंगे, हृदय को उठाएंगे, अपनी थोड़ी की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए, कूल्हे को भी नीचे ले आए, घुटने को मोड़ते हुए हृदय के पास पे लाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अच्छे से पकड़ लें और अपने हृदय की तरफ को खींच लें ताकि पीठ वाले हिस्से में आपको खिंचाव महसूस हो। अब यहाँ पे अपने बाएं पंजे को दाएं घुटने के पास पे जंघा के ऊपर रखना है। हम लोग सूत्र सुचि रंध्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ को दोनों पांवों के बीच से निकालना है और दाहिने हाथ को बाहर से लाते हुए अपने दाहिने पांव को पकड़ लेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने घुटने को हृदय की तरफ को खींचने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास से आपके पीठ में एक अच्छा सा खिंचाव आएगा, जिससे आपको अभ्यास के दौरान यदि आपको कोई खिंचाव इत्यादि महसूस हुआ होगा या दबाव सा रहा होगा वो चला जाएगा और आपको इस अभ्यास के बाद बहुत ही अच्छा अपने पीठ और कूल्हों की तरफ महसूस होगा। चलिएगा, ये क्रिया हम लोग दूसरे पांव से दोहराएंगे। आपको अपने दाहिने पांव को बाएं जंघा के पास उसके ऊपर रख लेना है। फिर दाहिने हाथ को पैरों के बीच से निकालते हुए पीछे ले जाएं और बाएं हाथ को बाहर से लाएंगे, बाएं पैर को पकड़ लेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 बायां घुटना हृदय के पास ले जाने का प्रयास करें।
एड़ियों में किसी भी तरह की सक्रियता नहीं रहेगी, टखनों में किसी भी तरह की सक्रियता नहीं रहेगी। जितना हो सकता है अपने पैर को खींचने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे से पैरों को छोड़ देंगे। पैर अब आपके जमीन की तरफ आ गए। सूत्र सुचिरंध्रासन ये कूल्हे की मांसपेशियों को में खिंचाव बढ़ाने के लिए और लचीलापन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। कमर की तरफ भी लचीलेपन को बढ़ाता है। साथ ही साथ साइटिका के दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। चलिए अब हम लोग सुप्त उद्राकर्षण आसन का अभ्यास करेंगे। अंगुलियों को बांध लें, हथेलियों को सिर के नीचे पर रखें, सिर को आराम पूर्वक हाथों पर रख लें, कोहनियों को अच्छे से फैला के जमीन की तरफ ले आ लें। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इस आसन की अवस्था में थोड़ा और आगे जाते हैं। तो घुटने को ऊपर उठाएंगे, पंजे को ऊपर ले आए, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को अपने बाईं दिशा की ओर लेके जाएंगे और सिर को हल्का हल्का दाईं दिशा की ओर मोड़ेंगे। कोशिश करें कि कोहनियां और कंधे जमीन के पास पर है। कोहनियों को तो आपने चिपका करके रखना है। धीरे धीरे जितना हो सकता है घुटनों को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। स्थिति बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास चलता रहे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे मध्य की स्थिति में। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को अपनी दाहिनी दिशा की ओर जमीन की तरफ लेके जाने का प्रयास करें और सिर को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाने का प्रयास करें। अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, पैरों को पकड़ लेंगे, आंखों को बंद करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से शरीर को अपने हृदय की तरफ खींचें। धीरे से दाहिनी तरफ को मुड़ जाएंगे, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे जमीन से ऊपर आकर के आपको बैठना है। इस अभ्यास की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आराम पूर्वक किसी भी सुखात्मक आसन में आप आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद करेंगे। अब हम लोग एक बार ओमकार नाद की ध्वनि का गुंजन करेंगे, अंतिम प्रार्थना बोलेंगे और 3 बार शांति के उच्चारण के साथ इस अभ्यास की समाप्ति करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। अब धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन में अपने गुरुजन, इष्ट, प्रभु, पितृ, परमात्मा का ध्यान करेंगे। उन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे। अपने हृदय में सकारात्मकता का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, दया का अनुभव करें, क्षमा का अनुभव करें। और इन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में इस अभ्यास की हम समाप्ति कर रहे हैं और अपने अच्छे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। नमस्कार मित्रों, ये था हमारा आज का अभ्यास। अभ्यास को आपने प्रतिदिन करना है, तभी आपको इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। तो अभ्यास के साथ बने रहिए और योग अभ्यास से अपना जीवन परिपूर्ण कीजिए, आनंदमय कीजिए और स्वास्थ्य और सेहत का लाभ उठाइए।